हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मन और आप सभी को स्वागत है की पाठशाला में। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 8 कर रहे थे, जिसमें अपने ने लगभग सभी सवाल कर लिए थे। बस 4 सवाल लास्ट के बचे हैं, वो आज पूरे करके प्रश्नावली को रफा दफा करते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, उसके जो लगभग सभी क्लासेस के उन्होंने 30% सिलेबस कम कर दिया। शायद अभी चल रही है बात आरबीएसई की भी, वो भी शायद 30% सिलेबस अब कम कर दे। बाकी वो तो चलो उस पे है, सरकार पे। अपने तो बस पढ़ना है, तो वो अपने पढ़ते हैं, है ना। तो अपनी नोटबुक निकालो और आज की डेट डालो और चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। यदि वह कार समान गति से मीनार की ओर आ रही है तो 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर बिल्कुल आसान सा है। समझो कि एक राजमार्ग है, राजमार्ग यानी कि कोई रास्ता है बहुत बड़ा, वो एक मीनार के नीचे से गुजरता है। मान लो कि एक मीनार है, उसके नीचे से गुजरता है। ठीक है। अब ना उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। कहाँ पर? मीनार के ऊपर। इस जगह एक आदमी खड़ा है, वो मीनार के शिखर से कार को देखता है 30 डिग्री अवनमन कोण पर। अब देखो, देख कौन रहा है? ये आदमी। तो बताया था ना, जो देख रहा हो वहां पे एक क्षैतिज तल खींच दो। देख कौन रहा है? ये आदमी देख रहा है, तो यहां से देख रहा है तो अपने उसके अनुसार एक क्षैतिज तल खींच दिया। उसने एक कार को देखा, वो कार है यहां पर, मान लो वो कार यहां पर है अभी। तो उसने जब पहले कार को देखा तब उसने देखा कि उसका अवनमन कोण, क्या उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्षैतिज तल के साथ नीचे झुका हुआ। बताया था ना, अवनमन, नमन यानी कि नीचे झुक के प्रणाम करना, जिस प्रकार से होता है ना। तो क्षैतिज तल से नीचे झुका हुआ अवनमन कोण उसने देखा कितना है? 30 डिग्री। पहले देखा जी भाई 30 डिग्री है। दिख रहा है ना, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार को देख रहा है, तो अपने उसके अनुसार एक क्षैतिज तल खींच लिया। एक कार को अवनमन कोण कितने पे? 30 डिग्री पर देख रहा है। यदि वह कार समान गति से, कैसी गति से? समान गति से, यानी कि जो स्पीड है वो सेम है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा, से मीनार की ओर आ रही है, यानी कि यहां से कहां जा रही है? मीनार की ओर जा रही है। तो 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मान लो थोड़ी दूर और चली और आ गई मीनार के थोड़ा सा पास में आ गई। ठीक है। तब उसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा? तब उसका अवनमन कोण यानी कि उसी क्षैतिज तल के साथ इसका ये जो कोण है ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इस रेखा का अवनमन कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और कितने टाइम में? यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो समय है, यहां से ले यहां तक का जो समय है वो कितना है? 6 सेकंड है। ठीक है, 6 सेकंड है। अपने को निकालना है। आगे क्या बोल रहे हैं? कार कितने समय में मीनार के नीचे गुजर जाएगी। यानी कार अब यहाँ पे पहुंच चुकी है, कार नीचे गुजरनी है यानी कि यहाँ तक पहुंचाना है कार को। भाई कार को यहाँ पहुंचाना है। अब इससे अपने बात क्या बोली कि यहाँ से लेके यहाँ तक था तो 6 सेकंड लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी ना तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। ठीक है, ये इतना सिंपल सा सवाल है। अब आप कहोगे सर इसको करेंगे ऐसे? अरे वही 2 त्रिभुज बन गए, है ना, दोनों त्रिभुज लेंगे, हो जाएगा सवाल। डायग्राम वापस बता रहा हूँ कि एक राजमार्ग है और एक मीनार खड़ी है। एक मीनार के नीचे से राजमार्ग जा रहा है। एक व्यक्ति मीनार के शिखर से देख रहा है, तो मैंने उसके अनुसार एक क्षैतिज तल उसके ऊपर से खींच दिया। जहां से जो बंदा देख रहा है वहीं पे एक क्षैतिज तल खींचेंगे। अब यहां से बंदा देख रहा है तो उसने पहले कार को देखा, तब उसका अवनमन कोण था 30 डिग्री। 6 सेकंड और चली कार, यहाँ पे पहुंच गई, तब उसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। अपने को बताना है कार इसके नीचे से कब गुजर जाएगी, यानी कि कार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने समय में पहुँचेगी। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये वाला अपने को निकालना है। मान लो टी कुछ भी टाइम है वो निकालना है। अब सुनो स्ट्रेटजी इस क्वेश्चन की। अब बात बताओ, मान लो कि ये कोई दूरी है, ठीक है, ये मान लो x है, ये मान लो y है। 2 दूरियां हैं, ये मान लो x है, ये मान लो y है। एक बात अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूं कि ये जो x है ये मान लो 5 सेकंड, एक कार चल रही है, उसी स्पीड से चल रही है, कार की स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा, यानी कार को यहाँ से यहाँ तक आने 5 सेकंड लगता है। ठीक है,
भाई कार को यहाँ से हाथ लगाने में कितना लगता है 5 सेकंड। मान लो कि x है y के बराबर है, भाई जितना x है उतना y है, यानी कि x मान लो कि 5 किलोमीटर है तो y भी कितने 5 किलोमीटर ही है। तो बताओ कार यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेकंड में आई थी 5 सेकंड में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने में आएगी 5 सेकंड में। भाई स्पीड तो ऊपर नीचे हुई नहीं, स्पीड कह रहे ना समान गति से। यहाँ पे मैं वही बात कर रहा हूँ कि मान लो ये दोनों बराबर हैं, ये यहाँ तक 5 सेकंड में आई तो आगे कितने में जाएगी 5 सेकंड में। अगर मैं कहूँ कि ये जो x है ये दुगना है इसका, ठीक है, y इसका क्या है आधा, यानी कि मान लो ये जो x है ये 100 किलोमीटर है तो ये कितना है 50 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगा था, मान लो 100 किलोमीटर 5 सेकंड में नहीं निकाल सकते, मुझे भी पता है, एग्जाम्पल लेने को कहा मैंने चलो कुछ ज़्यादा हो गया, चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि 100 किलोमीटर 5 घंटे में। भाई मान लो कि ये 100 किलोमीटर था 5 घंटे में निकाला तो 50 किलोमीटर कितने में निकालेगा कि जी सर जी वही स्पीड है, कोई बदलाव नहीं किया, 100 किलोमीटर 5 घंटे में निकाल लिया तो 50 किलोमीटर कितने में निकालेंगे जी 2.5 घंटे में निकाल लेंगे। 5 घंटे में 100 किलोमीटर निकाला था तो 50 किलोमीटर 2.5 घंटे में। अगर मैं ये कहूँ कि ये 100 किलोमीटर 5 घंटे में निकाला है, आगे मान लो 200 किलोमीटर है तो आप कितने में जाओगे, आप कहोगे सर 100 किलोमीटर 5 घंटे में तो 200 किलोमीटर कितने में 10 घंटे में। यही बात है सिंपल सी। भाई अपने अगर समान गति है, इन दोनों का आपस में देखें, जो रिलेशन होगा वो इनका रिलेशन होगा समय का। बिल्कुल सही बात है। ये अगर मान लो इसका दुगुना है तो समय भी दुगुना लगेगा, ये इसका आधा है समय भी आधा लगेगा। अगर ये इसका तिगुना है, अगर मैं कहूँ कि ये मान लो 300 किलोमीटर आगे, यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे लगे तो यहाँ से आगे कितने लगे 15 घंटे, 5 है 15, सही है ना। 3 गुना है तो कितना लगेगा समय भी 3 गुना। वही बात यहाँ पे है, समझो इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ मैं तो क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। सिंपल बात है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकंड लगते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगेगा। अपने को दूरी वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। अब बात सुनो, मुझे ना ये निकालना ना ये निकालना, मुझे देखना है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी के बीच में संबंध क्या है। जैसे इनका बीच में तिगुने का संबंध है, दुगुने का संबंध है, आधे का संबंध है, क्या संबंध क्या है इनका। भाई ये कितना है ये कितना है, ये मैं देख लूँ तो मैं ये टाइम भी निकाल सकता हूँ। मुझे मीनार की ऊंचाई पूछी है क्या, बिल्कुल भी नहीं पूछी। ठीक है, मान लेता हूँ मैं मीनार की ऊंचाई जो है ये है h है, मान लेते हैं, अपने से ना पूछी ना कुछ करना। ठीक है, मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है h है। एक और बात बताऊँगा, अब सुनो, मीनार की ऊंचाई अपने को ना पूछी है ना दे रखी है, कोई काम नहीं है। तो बात सुनो, एक ये वाला त्रिभुज है 60 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला, मैं दोनों त्रिभुजों में h निकाल सकता हूँ। दोनों त्रिभुजों में h है, h बेनिस्ट कॉमन है h, तो मैं दोनों त्रिभुज h निकाल लेता हूँ और एक से दूसरे मान रख देता हूँ, यानी दोनों h को क्या रख देता हूँ बराबर रख देता हूँ। तो h तो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, अपने पास जो चीज़ें बचेगी वो बच जाएगी। यानी इस h का उपयोग मैं किस चीज़ में करूँगा, दोनों चीज़ों को बराबर रखने में करूँगा, क्योंकि h क्या है दोनों में है। तो अब थोड़ा सा आपको पता चल गया कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। बाकी नहीं पता चला तो आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो एकांतर कोण, वही बात, ये 30 है तो ये कितना 30, सही बात है ना, ये भी कितना 30 डिग्री। ये देखो ध्यान से, ये 60 है, इतना ही है ना 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 है तो ये भी कितना 60। बताया था ना एकांतर कोण इस प्रकार से, जब दो रेखाएं समांतर हो उन पर एक प्रतिच्छेदी रेखा गुजरे तो इस प्रकार से दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये चीज़ तो बहुत छोटी क्लासों में ही आ जाती है। तो ये 30 है तो ये 60 है। ठीक है, अब देखो मैं इनके नाम रख देता हूँ त्रिभुज के, जैसे कि ए बी सी और डी। और जैसे कि एक बात बताऊँ, मान लो कि ये क्या है x है, इतनी दूरी क्या है x है और इतनी दूरी क्या है y है, और ये पूरी की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, फिर ये x है ये y है तो पूरी हो जाएगी x प्लस y हो जाएगी। पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस y हो जाएगी। सिंपल सा डायग्राम अब आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रेटेजी भी आ गई होगी। अगर मैं x और y का संबंध निकाल लूँ वो इनके समय का संबंध होगा। मान लो y है वो x का 4 गुना है, ठीक है, y x का क्या 4 गुना, तो समय भी कितना लगेगा 4 गुना। भाई 6 सेकंड इसमें लगे थे, 6 चौके कितने होते हैं 24। ठीक है, तो उतने आज समय लग जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन करते हैं एक बार फिर से। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना बता देता हूँ कि एक मीनार है, उसके नीचे से राजमार्ग गुजर रहा है,
एक व्यक्ति उसके मीनार के शिखर से देख रहा है, इसलिए मैंने क्षैतिज तल यहाँ पर खींचा है। उसने पहले कार को देखा तो 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री अवनमन कोण पर, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। उसने देखा 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे पहुंच गई तो उसका अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री, तो उसका अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। ये मान लिया x है, ये मान लिया y है, ये मान लिया h है। h का काम नहीं है तो मैं इस h का यूज़ दोनों त्रिभुजों में कर लूँगा और अपने इसका सवाल को हल कर लेंगे। तो करते हैं। तो पहले त्रिभुज लेता हूँ मैं छोटे वाला ABC, त्रिभुज ABC से, ठीक है। वही बात, कर्ण का कहीं काम नहीं है, सिर्फ लंब और आधार का काम है। तो वही tan कितना आएगा इसमें 60 डिग्री। लंब क्या है h, आधार क्या है इतना इतना, ये क्या माना है अपने ने y माना है, ये क्या माना है y माना है। अब तक तो याद हो गया, अगर लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से, है ना। पहली बात तो लाल बटा कक्का से निकाल सकते हो, पर tan का तो आपको आराम से याद हो गया। tan 60 का मान भी आपको याद हो गया होगा, है ना। tan 60 और 30 बस दो ही तो मान आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 45 आ जाता है। 45 का बिल्कुल आसान एक होता है। tan 60 का मान कितना होता है √3 h बटा में y। यहाँ से मैं h निकाल लेता हूँ, √3 y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने h निकाल लिया, √3 y आ गया। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज ABD, ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ना, ये ले रहा हूँ मैं। इस त्रिभुज की बात करते हैं अपने ABD जो है। तो अब बात आती है त्रिभुज ABD। इस त्रिभुज से देखते हैं वही बात, इसमें भी tan लगेगा, कर्ण का कोई काम नहीं है तो वही tan इसमें कितना आएगा 30 डिग्री, tan इसमें कितना 30 डिग्री। लंब वही h का h, कोई दिक्कत नहीं। आधार, आधार ये पूरा होगा, ये पूरा कितना है, ये x है, ये y है, ये पूरा कितना है x प्लस y है, तो ये पूरा कितना है x प्लस y है। सही बात है ना भाई, h है लंब और आधार, ये पूरा हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। तो इसमें दोनों में h कॉमन है। अब इसका मान होता है 1/√3 बराबर h बटा में x प्लस y, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों का इधर उधर तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा h√3 बराबर x प्लस y। h का गुणा √3 के साथ, इसका गुणा इधर h√3 x प्लस y। अब h का मान इधर से यहाँ तक रख दोगे, h का तो काम ही नहीं है अपने पास, तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि मीनार की ऊंचाई तो अपने से पूछी नहीं है। तो h का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, समीकरण 1 से h का मान मैं इसमें रख देता हूँ, क्या है √3y। तो 1√3 तो पहले से पड़ा है भाई, √3y आ गया h का मान, आगे √3 एक गुणा में पहले से पड़ा है, बराबर में पड़ा है x प्लस y पड़ा है। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 3y बराबर x प्लस y। भाई √3 3 हो गया, x प्लस y। यहाँ से देखो ये 3y, ये y इधर आके माइनस का बराबर में x, 2y बराबर में x, 2y बराबर में क्या आ गया x, यानी कि ये जो y है x का क्या है दुगना, सॉरी x है वो y का क्या है दुगना है, ठीक है। आप इसको वैसे रिलेशन निकाल लो, जैसे कि x बटा y ले लो, ये x इधर पड़ा है, मैं y को इधर ले आता हूँ, x इधर पड़ा है, y को मैं इधर ले आता हूँ, x के नीचे y आ जाएगा, इधर बराबर में पड़ा है 2, नीचे रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 2। अब सुनो, ये मैंने बांट लिया इसको किस में, अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में बांट लिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आगे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि x और y का अनुपात क्या है 2:1 है, x और y का अनुपात क्या है 2:1 है। ध्यान लगी बात इतना। अब ये बात तो जब x 6 था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो कि जी x 2 था तो y 1 था, जस्ट उसका क्या था आधा था। जब x 4 होगा तो y कितना होगा 2 होगा, जब x 6 होगा तो y कितना होगा 3 होगा। यानी जब x को पार करने में उसको 6 सेकंड लगे तो y को पार करने में उसको 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन लिख भी सकते हैं
कि y x का आधा है, अतः समय भी क्या होगा, आधा होगा। तो कितना आ जाएगा, 6/2 बराबर 3 सेकंड आंसर आ गया। 3 सेकंड आंसर आ गया। डायग्राम मैंने आपको अच्छे समझा दिया था। क्या है, एक मीनार है, सड़क है, पहले देखा 30 डिग्री, 6 सेकंड बाद देखा तो 60 डिग्री, वही ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60। मुझे एक्स का कोई काम नहीं है, ये मैंने माना एक्स है, ये मैंने माना वाई है, ये पूरा एक्स प्लस वाई है। ये 6 सेकंड था। अगर मैं इसका और इसका संबंध निकाल लूँ तो मैं समय का निकाल सकता हूँ। मैंने पहले छोटे वाला त्रिभुज लिया, वहाँ से एच बराबर √3y आ गया। बड़े वाला त्रिभुज लिया तो वहाँ से ये चीज़ आ गई। मेरे पास एच का काम नहीं है, एच का मान रखा मैंने इसमें, √3 3 हो गया, 3y इधर आके 2y बराबर x आ गया। यानी कि जब y का मैं दुगना करूंगा तब जाके x आएगा। मैं इसका अगर अनुपात निकालना चाहूँ, x इधर पड़ा है, y को बट्टा में ले आया, x बटा y, 2 इधर पड़ा है, बट्टा में क्या रख दिया, 1। बट्टा में 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको चाहो ऐसे रख सकते हो, y इधर पड़ा है, x को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। भाई अगर मैं इसको ये लिखूं कि y/x, तो ये कितना हो जाएगा, y इधर पड़ा है, x नीचे आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो बात तो वही है ना भाई। चाहे ऐसे लिखो चाहे उल्टा करके लिख दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये हो गया 2/1। यानी कि इसके अनुपात में लिखूं, अनुपात ये होता है ना कि x अनुपात y बराबर 2:1। यानी x अगर 2 है तो y 1 है, x अगर 2 है तो y 1 है, x अगर 10 है तो y 5 है, और x अगर 6 है तो y 3 है। यानी कि x को पार करने पर कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड, तो y को पार करने में 3 सेकंड लगेगा। तो मेरे को इसमें कोई मान नहीं दे रखा था, बस अपने इन दोनों के बीच में संबंध निकाल लिया। वो संबंध क्या है, 2:1 का, तो मैं उस हिसाब से समय को भी बता सकता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, उतार दीजिए। हाँ, तो जी आपका है क्वेश्चन नंबर 26 कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक हैं। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आंसर पहले से दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये अपने को निकालनी है ना। तो ये वाला सवाल तो वैसे सिंपल है, बताने वाला नहीं है, पर मैंने चलो करवा देते हैं। देखो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है पहले, क्या, पूरक कोण बताया था ना। पूरक कोण एक एग्जाम्पल था, उसमें बताया था कि पूरक कोण क्या होते हैं, जब 2 कोणों का योग क्या हो, 90 हो। ठीक है, यानी एक 50 से दूसरा क्या होगा, 40, एक 45 से दूसरा 45, एक 60 है दूसरा 30, एक 80 है तो दूसरा 10। यानी कि एक अगर थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 - थीटा होगा। सिंपल सी बात है ना, बताया था नहीं मैंने। ये 50 है तो ये 40, तो ये थीटा है तो ये 90 में से थीटा घटा देना। मान लो थीटा की वैल्यू है 40, तो सॉरी थीटा की वैल्यू कुछ और ले लो, थीटा की वैल्यू मान लो 80 है, 90 में से 80 गए 10, तो दूसरा क्या होगा, 10 होगा। यानी पूरक कोण क्या होते हैं, जब 2 कोणों का योग 90 हो, तो यानी कि एक थीटा दूसरा क्या होगा, 90 - थीटा। ये वाली सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इस चीज़ में मैंने आपको बताया था, एक में निकला था tan और एक में निकला था कोट। एक में tan एक में कोट, दोनों का गुणा, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों कट जाएंगे, आंसर अपना आ जाएगा। वैसा ही सेम सवाल है। समझो कि ये एक मीनार है, सुनते जाओ। मीनार के आधार से, कहाँ से, आधार से एक सरल रेखा में, आधार क्या है, ये इसके साथ एक सरल रेखा में, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदु हैं। एक ये बिंदु है, एक मान लो ये बिंदु है। ठीक है, कितनी दूरी पर, ये वाला बिंदु इसके आधार से है 4 मीटर की दूरी पर, और ये वाला बिंदु इसके आधार से है 9 मीटर दूरी पर। ठीक है भाई, इसके एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु के उन्नयन कोण पूरक हैं। अब इन दोनों के उन्नयन कोण यानी कि बताया था ना, ऊपर की ओर, जो उन्नति की ओर, वो क्या है, दूसरे के पूरक हैं। कोई भी मान लो, ये मान लो थीटा है, तो ये वाला 90 - थीटा होगा। सिंपल सी बात है, ये 90 - थीटा ले लो तो ये थीटा ले लो, कुछ भी कर लो। तो यानी कि ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा। सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि अभी मीनार की ऊंचाई h है, अपने को पता नहीं, h का मान निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है,
करते हैं क्वेश्चन को। दो त्रिभुज, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। वही बात, नाम रख लो ए बी सी और डी। सिंपल चीज़ है, वही बताया था ना मैंने। पहले छोटा त्रिभुज और दूसरे फिर बड़ा त्रिभुज ले लो। तो छोटा त्रिभुज अपना ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सी। तो मैंने त्रिभुज लिया छोटे वाला ए बी सी, ये वाला 90 माइनस थीटा वाला। तो देखो कर्ण का क्या कोई काम है? नहीं है, भाड़ में जाने दो कर्ण को। बच्चे कौन? लंब और आधार। तो वही tan वाला फॉर्मूला, tan थीटा का मान अब क्या है? 90 माइनस थीटा है। थीटा पूरा का पूरा क्या है? 90 माइनस थीटा है। बराबर में लंब, लंब है यहाँ पर h, लंब है यहाँ पे h, और आधार अपने को देखा है 4। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, है ना? बताया था ना। साइन किसका उल्टा? कोस का। tan 90 में से किसका उल्टा? कोट का। सेक किसका उल्टा? कोसेक का। 90 माइनस वाली चीज़ बताई थी ना मैंने, उसी से तो अपनी सारणी बनी थी। सारणी में देखा था अपने ने, जो साइन वाली लाइन आई, कोस वाली क्या थी? साइन की उल्टी। tan की लाइन आ गई थी, कोट की क्या थी? उसकी उल्टी। सेक की लाइन आ गई थी, कोसेक की क्या थी? उसकी उल्टी। वो निकला कैसे? इसी फॉर्मूले से कि tan है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा बराबर में है h/4। इसको कुछ मत करो, पड़ा रहने दो। समीकरण नंबर 1 लेते हैं हम दूसरा त्रिभुज। ठीक है, क्या है? ये बड़े वाला ए बी डी। ये इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं, त्रिभुज ए बी डी से। मैंने दूसरा त्रिभुज लिया, इसमें थीटा क्या है? थीटा ही है, और कर्ण की कोई बात नहीं। वही बात tan की बात करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। लंब वही बात h है, और आधार अपने को देखा है इस बार 9। ठीक है, इसमें तो कोई 90 माइनस है नहीं, तो बदलाव करना नहीं है। तो मैंने आपको कहा था इन दोनों क्या करा दो? गुणा करवा दो। गुणा करवाओगे तो tan और कोट एक दूसरे से कट जाएंगे। आएगा क्या? 1 को 1, 1 को 1 आ जाएगा। तो अब कर देते हैं क्या कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा कराने पर। ठीक है, तो गुणा करवा देते हैं इन दोनों का। क्या होगा? कोट थीटा, इधर इधर वालों का गुणा हो जाएगा, कोट थीटा गुणा tan थीटा के साथ, बराबर में इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा, h/4 का गुणा h/9 के साथ। ठीक है, अब देखो ये अपने को पता है ये चीज तो, कि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। जी पता है ना आपको, कोट थीटा किसका होता है? tan थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है? कोस बटा साइन। tan क्या होता है? साइन बटा कोस। दोनों दूसरे के उल्टे हैं। तो इसमें रखता हूं मैं, कोट की जगह रखा मैंने 1/tan, गुणा में 1 tan पहले से पड़ा था। कोट की जगह मैंने 1/tan गुणा में 1 tan थीटा पहले से पड़ा था, बराबर में पड़ा है अपने पास h/4 गुणा में पड़ा है h/9। इनका मैं करवा ही देता हूँ गुणा, है ना। h का गुणा h², ऊपर वाला गुणा ऊपर गुणा 9 चौके 36 आ गया जी। देखो ये ऊपर और नीचे से कट गए, बचा क्या? 1 को 1। बागड़ी में कहावत है, कहावत तो क्या, सॉरी, बागड़ी में गिनती बोलते हैं ना, तो कहते हैं ना 1 को 1। तो वही बात है, बच क्या गया? 1, बराबर में बच गया h²/36। यहाँ से आ गया h² बराबर 36, क्योंकि 36 गुणा 1 के साथ 36 पड़ रहेगा। यहाँ से h देखूँ मैं तो आएगा √36। √36 का मतलब होता है 6, और मीटर में वही अपने को उत्तर निकालना था। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों क्या पूरक कोण, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। मैंने 90 माइनस थीटा वाला लिया तो अपने को पता है tan 90 माइनस कोट, कोट और tan आए, मैंने दोनों को गुणा करवाया है, क्योंकि कोट और tan क्या दे, जो उल्टे कट जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं था, उतार लो। डायग्राम बिल्कुल आसान सा था ही, है ना, तो उतार लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। सड़क के एक और एक मकान स्थित है और मीनार के शिखर से, भाई एक और एक सड़क है, उसके एक तरफ मकान है, एक तरफ मीनार है। तो मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हों
तो मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है, तो कर लेते हैं, है ना। देखो सिंपल सी बात करें कि एक सड़क है, मान लो कि एक सड़क है, ये कह रहा है कि ना इसके एक साइड तो एक मकान है, एक साइड एक मकान है, मकान छोटा है, और एक मीनार है, मीनार इससे बड़ी होगी, है ना। मीनार के शिखर से, अब मैंने आपको बताया था कहाँ से देख रहा है बंदा, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से देख रहा है, ठीक है। देखो मकान के शिखर से मकान के छत और आधार का अवनमन कोण देख रहा है, तो यानी कि कहाँ से देख रहा है, मीनार के शिखर से। कहाँ से देख रहा है, मीनार के शिखर से, यानी कि मीनार के शिखर पे मैंने एक क्षैतिज तल खींच दिया, एक क्षैतिज तल खींच दिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, मैंने क्षैतिज तल खींच दिया, अब कह रहे हैं एक छत का देख है और आधार का अवनमन कोण क्रमशः, यानी कि छत का तो 45 है और आधार का 60 है, यानी कि एक छत का दीर्घ है और एक इसके जो आधार है, इसका आधार ये वाला, इसका दीर्घ है, ठीक है। दोनों इसने अवनमन कोण देखे, अवनमन कोण देखे, यानी कि छत का जो अवनमन कोण है वो देख है इसने 45 डिग्री, ठीक है। और मैं आपको बात करूं कि आधार, ये जो आधार की तरफ जा रही है, इसका अवनमन कोण देखा है 60 डिग्री, अवनमन कोण देखा है, उन्नयन कोण नहीं देखा, ध्यान रखना। तो ये वाला अवनमन कोण 45, ये वाला अवनमन कोण 60, और कह रहा है कि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है। ये वाली जो ऊंचाई है ये आपको दे रखी है 12 मीटर, देखिए ये वाली आपकी ऊंचाई 12 मीटर दे रखी, ठीक है। तो ये वाला सिंपल सा एक डायग्राम है, इससे बाकी अपना सवाल हो जाएगा। सिंपल वापस समझाता हूँ कि एक सड़क है, उसके एक साइड एक मकान है, एक साइड एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण अवनमन कोण देख रहा है, तो इसलिए मैंने शिखर के ऊपर एक क्षैतिज तल खींच दिया, जहाँ से देख रहा है वहाँ पे अपने क्षैतिज तल खींचना होता है। वहाँ से इसकी छत है मकान की, उसका अवनमन कोण यानी नीचे झुका हुआ वो है 45 डिग्री, और आधार का अवनमन कोण कितना देख रहा है 60 डिग्री देख रहा है। ये दोनों चीज़ें अपने को दे रखी है। अब देखो ये दोनों चीज़ें दे रखी है। अब एक बात बताओ, क्या ये इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है? मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी एक इस प्रकार से एक रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो छत है इसको आगे मैं इस प्रकार से एक रेखा खींच देता हूँ। अब एक बात बताओ, ये 12 है तो ये भी कितनी है 12, ये 12 तो ये भी कितनी 12। मैं मान लेता हूँ कि मीनार की ऊंचाई मुझे निकालनी है, निकालनी क्या है, मुझे मीनार की ऊंचाई निकालनी है, वो मान लो h है, ये पूरी h है, ये 12 है, तो ये बची कितनी, ये वाली कितनी बची, ये बची h माइनस 12, यानी कि पूरी h में से 12 गए, बची h माइनस 12। सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। डायग्राम समझ गए होंगे। एक मकान, एक मीनार, मीनार के शिखर देखा तो वहाँ पे क्षैतिज तल खींच दिया, उससे मकान की छत का अवनमन कोण 45, आधार का अवनमन कोण 60, इसकी ऊंचाई 12, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची तो इसकी ऊंचाई भी 12। मानना कि ये पूरी h है, ये 12 है, तो ये बच्ची कितनी h माइनस 12। मान लो कि ये वाली जो दूरी है ना, मकान और मीनार के बीच की दूरी x है, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली भी x होगी। सही बात है ना। मैं इसको थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको इससे बना देता हूँ कि ये वाली भी कितनी है x है, ये वाली भी x है। अब मुझे निकालनी h है। दो त्रिभुज बन गए, एक ये 45, एक चीज़ हो रहेगी, देखो ध्यान से देखो, बताया था ना ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये बड़े वाला 60 है तो यहाँ से ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। सिंपल बात है, ये अपने कितनी बार कर चुके हैं, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60, बताया था। इस प्रकार से जब हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब मेरे पास दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। दोनों त्रिभुज लेंगे और सवाल अपना हो जाएगा। इसके नाम रख लेते हैं अपने, ठीक है, A B C D और E, ठीक है। पहले मैं लेता हूँ कौन सा, कोई भी ले लो, चलो अपन ये ले लेते हैं जो 45 वाला ना, CDE। तो मैं त्रिभुज लेता हूँ CDE। मैंने त्रिभुज लिया CDE। अब देखो क्या कर्ण का कोई काम है, नहीं है, आधार और लंब का ही काम है। तो मैं इस त्रिभुज में आधार और लंब में कौन होता है 10, कितनी बार कर चुके हैं, कौन होता है 10 होता है। यहाँ पर कोण है 45 डिग्री।
टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। हर क्वेश्चन में टेन आ चुका है तो अपने को याद हो ही होगा, वैसे ना याद हो तो लाल बटा कक्का से देख सकते हो। तो लंब इसमें देखो कौन सा त्रिभुज लिया मैंने? सी डी ई, यानी कि ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, ये दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज लिया है। तो इसमें आधार तो है एक्स, लंब क्या है? सिर्फ इतना मैंने बताया था ना, ये पूरा माना एच, ये 12 तो ये भी 12, तो ये बचा कितना? पूरे एच में से 12 गया तो बच गया एच माइनस 12, तो इसका लंब है एच माइनस 12। आधार पूछूं तो आप कहोगे सर आधार है एक्स, क्या इसने एक्स पूछा है? क्या इसने पूछा है मीनार और मकान के बीच की दूरी बताओ? नहीं पूछा, तो अपने को एक्स को काम नहीं है। यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल लेता हूँ, दूसरे समीकरण में रख दूंगा, एक्स अपना गायब हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, h माइनस 12 बटा में एक्स, यहाँ से x बराबर आ गया h माइनस 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़, इसका मान 1 रखा, h माइनस 12, x बराबर h माइनस 12। अब लेता मैं दूसरे वाला त्रिभुज, कौन सा है? ये देखो 60, जो 60 वाला त्रिभुज है, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, 60 वाला, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज लेता हूँ। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी ई सी, ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें थीटा है 60, तो इसमें थीटा है 60 डिग्री। वही बात, कर्ण का काम नहीं है, लंब और आधार का काम। अब बताओ, मैंने त्रिभुज देखो ध्यान से देखो, ए बी ई लिया है, तो इसमें लंब कौन सा होगा? ये पूरा का पूरा मुझे दे रखा है एच, पूरा का पूरा मेरे पास क्या है? एच। आधार क्या है? वही सेम एक्स है, बताया था ना भाई, इसका आधार और इसका आधार सेम होगा, तो ये एक्स है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटा एक्स, √3 बराबर h बटा एक्स। एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा √3x बराबर h, √3x बराबर h। बस मान रखना है, इस x का मान इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ पर लेते हैं x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x का मान मैं इसमें रख देता हूँ, √3 मेरे पास पड़ा है, x का मान अपने पास है h माइनस 12, बराबर में पड़ा है अपने पास h पड़ा है, बराबर में h अपने पास पड़ा है। अब देखो आप इसको वैसे किस तरीके पर, चलो अपने ऐसे कर लेते हैं, √3 गुणा करा देते हैं, तो √3h माइनस 12 का गुणा √3 के साथ 12 √3, यानी इस √3 का इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, बराबर में पड़ा है h। मैं इसको उधर ले जाता हूँ, h को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा √3h, ये प्लस का h इधर आके माइनस का h, ये माइनस का 12 तो जाके प्लस का 12। सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है, इन दोनों में h कॉमन आ गया, क्या बच गया? √3 माइनस का 1, 12 √3, क्योंकि यहाँ से h निकला तो बचा 1 h। √3 का मान 1.732 में से 1 गया तो बच गया 0.732, यहाँ पे भी आप मान रखोगे 12 गुणा में 1.732, ये इसके बटा में आ जाएगा, ये वाली चीज़ इसके बटा में आ जाएगी, और इसके बाद जो गुणा भाग वाली चीज़ है वो आप खुद कराओगे, आंसर निकालोगे। इसमें आपको √3 का मान दे रखा है तो √3 का मान रखना पड़ेगा। सिंपल सवाल था, कोई भी दिक्कत नहीं थी कि एक सड़क है, उसके एक तरफ मकान एक तरफ मीनार है, एक तरफ मकान एक तरफ मीनार है, मीनार के शिखर से देख रहा है उन अवनमन कोण, तो मैंने शिखर के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींच दिया, उसकी छत का अवनमन कोण 45, आधार का अवनमन कोण 60, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60, मैंने यहाँ पे भी एक रेखा खींच दी, ये माना x है तो ये भी कितना होगा x, ये 12 है तो ये भी 12, ये मैंने माना h है और ये 12 है तो ये बच गया h माइनस 12। मैंने छोटे वाला त्रिभुज लिया, वहाँ से x का मान निकाला, फिर मैंने 60 वाला जो बड़े वाला त्रिभुज है वो लिया और उससे x का मान की वैल्यू इसमें रख दी और बस सोल्व किए। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आगे ये गुणा भाग आप खुद करोगे, है ना। तो ये था अपना सिंपल 27वां क्वेश्चन, उतार लीजिए। तो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर है 28, लास्ट क्वेश्चन अपनी प्रश्नावली का, कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है तो उन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वही 15 मीटर का खंभा है, एक बार उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक बार उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 डिग्री पे आप उसकी क्या निकालोगे? छाया। 60 डिग्री उसकी छाया निकालोगे। दोनों का अंतर देखना है। अंतर कैसे देखते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है ये। तो बिल्कुल भी देखो
ये कह रहे ना एक 15 मीटर ऊंचा खंबा है, ये है अपना खंबा, 15 मीटर ऊंचा खंबा है। अब उसकी छाया ना, जब मान लो 30 डिग्री उन्नयन कोण था तब मान लो इतनी लंबी थी, उसके बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तब उसकी छाया कितनी है, इतनी है। मान लो कि ये वाली उसकी छाया x है और जब 30 डिग्री था तब उसकी छाया कितनी थी, y थी। भाई जब 60 डिग्री था तब उसकी x थी और जब 30 डिग्री था तब उसकी छाया कितनी थी, y थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप x और y का मान निकाल लो, दोनों का अंतर देख लो। ठीक है, मैं इसमें इनके नाम रख देता हूँ। मान लो ये a b c और d। पहले ले लेते अपने 60 वाला ले लेते चलो, है ना। तो त्रिभुज a b c से वही कारण का कोई काम नहीं, सिर्फ tan यूज होगा क्योंकि लंब और आधार। तो वही tan कितना आएगा 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 15 बटा आधार है इसमें x। tan 60 का मान √3 बराबर 15 बटा में x। यहाँ से x बराबर आ गया 15 बटा में √3। इसका वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABD। ठीक है, ABD से, यानी कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ना, ये पूरा मैं ये ले रहा हूँ। इसमें tan कितना 30 डिग्री, tan कितना 30 डिग्री, वही लंब 15, आधार है इसमें y। इसका मान 1 बटा √3 बराबर 15 बटा y। यहाँ से y बराबर आ गया 15 √3। इसका आप मान निकाल लेना, √3 का वैल्यू रख के निकाल सकते हो। अब सुनो, ये x आ गया, ये y आ गया। आपको छाया देखनी है, आपको दिख ही रहा है भाई y तो लंबी है ना। मैंने बताया था जब दूर होते हो तब कोण छोटा होता है, जैसे पास हो गए तो कोण बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो ये 30 डिग्री दे 60, फिर यहाँ बिल्कुल यहाँ पे आ जाए तब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। समझे बात को, यानी कि 30 वाला दूर होगा, 60 वाला पास होगा। ठीक है, यानी कि 30 वाले की छाया क्या होगी, बड़ी होगी। अंतर कैसे देखते हैं, बड़े में से छोटे को हटाना, यानी कि आपको अंतर देखना है। तो दोनों छाया की लंबाई में अंतर कैसे देखोगे, अंतर y में से x को घटा दोगे, अंतर निकाल लोगे। अंतर कैसे निकालोगे, इस 15 √3 में से 15 बटा √3 की वैल्यू को घटा दोगे। ये वाला भाग खुद करोगे, सवाल खुद करोगे, वो जो आंसर आएगा वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा। एक बार आपको समझा देता हूँ। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है तो उन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर उन्नयन कोण बोला है। ठीक है, बताया था ना, उन्नयन कोण सूर्य कहाँ है, यहाँ पर है। तो उसकी छाया ऐसे आ रही है, तो उसका उन्नयन कोण यहाँ तक आएगा। कि उन्नयन कोण एक बार 30 डिग्री था, उसके बाद 60 डिग्री हो गया, तो उसके जो 15 मीटर ऊंचा खंबा है, ये खंबा था 15 मीटर ऊंचा, उसकी छाया की लंबाई में कितना अंतर होगा, उसकी छाया इस साइड आएगी। मैंने माना जब 60 था तब x थी, जब 30 था तब कितनी थी, y थी। मैंने पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया, वही tan 60, क्योंकि कर्ण का काम नहीं, लंब बटा आधार रखा, x की वैल्यू आ गई। दूसरी बड़े वाला त्रिभुज tan 30 का मान 15 बटा y हो गया, इसमें छाया y है, मैंने y निकाल ली। आपको स्पष्ट दिख रहा है, वैसे तो आप वैल्यू निकालोगे ना, इसकी वैल्यू कुछ आएगी करीब 25 के पास आएगी, 25 पॉइंट कुछ आएगी, और इसकी वैल्यू निकालोगे तब 8 पॉइंट कुछ आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। देखो यहाँ पर √3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर √3 का भाग हो रहा है। भाई एक चीज़ है, आप उसमें उसी सेम चीज़ गुणा करा रहे हो तो ज़्यादा ही होगी, और उसका भाग कराओगे तो कम हो जाएगी। तो यानी कि y का मान ज़्यादा होगा, x का मान कम होगा। आप वैसे भी यहाँ से मान निकाल लेना। अंतर देखना है, छाया की लंबाई में अंतर देखना है। अंतर कैसे देखते हैं, अंतर कैसे देखते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो बड़े में से छोटे को घटा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, उतार लो। तो ये आपकी होगी प्रश्नावली पूरी। 28 नंबर क्वेश्चन था, है ना। इसके साथ अपनी 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट होती है। कल से अपनी आपकी प्रश्नावली जब संख्या 9 है वो शुरू करेंगे, है ना। बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली थी ये वाली, है ना। इसके क्या है कि देखो मैंने आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, इस प्रश्नावली में सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया, पूरी प्रश्नावली एकदम अच्छे से हो गई। सिर्फ डायग्राम बनाने की बात है, तो डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी जिस इन क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा।
बाकी चैनल को शेयर कीजिएगा सभी के साथ, अपने दोस्तों मित्रों सभी के साथ, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।